तो गाइस स्वागत है आप सभी का डेड मेंशन की एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उसके चैप्टर नंबर 30 के बारे में। इस चैप्टर की शुरुआत एग्जैक्टली वहीं से होती है जहां पर लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। शॉन काफी गुस्से में ईडन के छोटा हाथी पर चढ़ गया होता है और उसके सामने की तरफ आकर गुस्से में उससे कहता है कि मैंने तुझे रुकने को कहा तो तू रुका क्यों नहीं। एंड वो वापस से इस चीज को और भी ज्यादा गुस्से में रिपीट करता है, क्या तूने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। और ईडन यहाँ पर इस चीज से काफी ज्यादा परेशान होकर अपना एक टूल उठाता है और उससे उस सलिए को काटने लगता है और बोलता है, ओ साला ये बंदा कितना जिद्दी हैगा, मेरा पीछा ही नहीं छड़ रिया। और वो तुरंत ही उस रॉड को काटकर अपने छोटा हाथी को फुल स्पीड में भगा देता है। एंड उसके दिमाग में अभी यही बातें चल रही है, क्या कि डेड मेंशन ने ये कैसे मॉन्स्टर को बना दिया। लेकिन अगले ही सेकंड उसके कंधे और सीट को चीरते हुए वही रॉड वापस से बाहर आता है। और ऑब्वियसली ये चीज भी शॉन ने ही की है और वो उससे कहता है, हाँ तो तू क्या कहने वाला था मेरे बारे में। पता नहीं क्यों लेकिन अब मुझे इसमें मजा आ रहा है। एक ऐसा बंदा जो लोगों के शरीर और सर में कीले घुसा घुसा कर मारता है, उसके लिए इतना तो बनता है ना। और ईडन अभी फुल स्पीड में छोटा हाथी को भगा रहा होता है और उसके दिमाग में यही चल रहा है कि अब इतनी सीरियस इंजरी के साथ अब आगे वो क्या करेगा। पर तभी शॉन उस रॉड को वापस से खींच लेता है और ईडन अपने फ्रंट मिरर में देखता है कि शॉन वापस से उस पर वहीं अटैक करने वाला है। और उसके अटैक की डायरेक्शन देखकर वो अपने सर को साइड कर लेता है और शॉन के इस ब्रूटल अटैक से वो बाल बाल बचता है। यानी कि शॉन भाई लिटरली इसको रोकने के लिए नहीं बल्कि इसको टपकाने के लिए लड़ रहा है। और ईडन उससे बचने के लिए काफी स्पीड में अपनी नीडल गन से एक्सीलरेटर पर 2 नीडल ठोक देता है और फुल स्पीड में चलते हुए छोटा हाथी से कूद जाता है। और जाते हुए शॉन को कहता है, ओए पाजी कभी हंस भी लिया करो। और यहाँ पर शॉन को पता चलता है कि ईडन ने सच में उसे ट्रिक कर दिया है। और अगले ही सेकंड वो छोटा हाथी शॉन के साथ एक खाली कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रैश करता है। ईडन को भी यहाँ पर काफी सारी चोटें आई है क्योंकि वो काफी स्पीड में चलते हुए व्हीकल से कूदा था। ओ जी मेरे पुट्ठे मैनू महसूस नहीं हो रहे जी, लगता है मैनू हॉस्पिटल में जाना होगा। और आखिर ये पागल कहाँ से आया हैगा, अब मेरी बॉडी में मैनू दर्द डिस्को हो रही सी। हम देखते हैं उसी छोटा हाथी को जो मलबे में घुस चुका है, लेकिन क्लोजअप में हमें पता चलता है कि शॉन तो वहाँ पर है ही नहीं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और टूटा फूटा ईडन अपने ठिकाने पर आता है। और वो अपनी इंजरी से नहीं बल्कि किसी और चीज को लेकर परेशान है। और वो ये है कि अब वो अपने पापा जी को क्या जवाब देगा कि उसने उनके छोटे हाथी की क्या हालत कर दी और क्या उसकी इस हरकत पर उसके पापा जी उसको माफ करेंगे। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि शॉन उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा है और अभी भी शॉन के हाथ में वही रॉड है जिसे लेकर वो छोटा हाथी पर चढ़ा था। ओए तू मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन शॉन बिना कुछ बोले उसे उस नजर से देखता है जिसे देखकर लगता है कि अब वो उसके साथ कुछ खौफनाक करने वाला है। लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं ईडन के पापा जी, जिनको अपनी वर्कशॉप के बाहर से कोई आवाज आती है। और बाहर जाते ही वो देखते हैं कि शॉन उनके बेटे ईडन का कुत्ता बना रहा है। और ये देखकर एक बार को पापा जी की भी फट जाती है और वो कहते हैं, अरे ईडन, ओ बेटा जी क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। और ईडन के फादर की आवाज सुनकर शॉन पलटकर उनको देखता है और वहीं पर रुक जाता है। और उसको याद आता है वही पल जब वो मैरी को भी इसी तरह कूटने वाला था। तब यूनहो की मदर वो सारी चीज देख गई थी और शॉन की इस हरकत ने उनके दिल को काफी ठेस पहुंचाई थी। और ये सारे ख्याल सोचकर शॉन उस रॉड को जोर से उठाता है और जोर से घुमाकर ईडन को मारने ही वाला होता है। और ईडन के फादर शॉन को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उनके साथ साथ हम भी देखते हैं कि शॉन ईडन को नहीं बल्कि अपने आप को ही मार रहा है। और अपने सर पर कई बार उस रॉड को मारने के बाद वो वहीं पर रुक जाता है और उस रॉड को भी नीचे फेंक देता है। डैम इट, मुझे कुछ ऐसी चीजें याद आ गई जो मेरे किसी काम की नहीं है, मैं उनको भूलना चाहता हूँ। और ये देखकर ईडन भी फुल कंफ्यूज होता है कि आखिर शॉन को अचानक से ये क्या हुआ। पर शॉन ईडन को कहता है, मैं बस एक बार पूछूंगा ईडन, मुझे बस सच्चे जवाब चाहिए। तो नॉल के बारे में जो भी कुछ जानता है मुझे वो सब बता, और वो जानने के बाद मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। तो चल अब बता मुझे कि आखिर नॉल कहाँ है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग ईडन के पापा जी की वर्कशॉप के अंदर शांति से मांडवली करने के लिए तैयार हो गए हैं। और ईडन कहता है, ओ जी मैं तुझसे सीधी बात बोल देता हूँ कि मैं तुझसे माफी नहीं मांगने वाला। लेकिन ईडन के पापा जी सामने से शॉन से माफी मांगते हैं और ये चीज ईडन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन उसके फादर कहते हैं, और नॉल नाम का बंदा यहाँ पर 1 महीने पहले आया था यार, बेटा जी उसने मेरे को मारने की कोशिश भी की थी और वो ये भी कह रहा था कि वो ईडन को वापस ले जाएगा।
लेकिन मेरे मुंडे ईडन ने उसके साथ फाइट भी की, पर वो सफेद बालों वाला उससे ज्यादा ताकतवर निकला। वो बेटा मैंने देखा था कि उसके शरीर पर काफी सारे घाव है, लेकिन इसके बावजूद मेरा भोला ईडन उसको हरा ही नहीं पाया। अब ईडन को ये बातें थोड़ी सी चुभती है और वो वहाँ से खड़ा हो जाता है। और इस टाइम पर शॉन वही सोच रहा होता है कि नॉल को चोट लगी थी, यानी कि वो सोफिया से मार खाने के बाद आप लोगों के पास आया होगा। वेल हम देखते हैं कि इसी बीच ईडन वहाँ से खड़ा होकर बाहर चला जाता है, लेकिन उसके पापा जी शॉन को कई सारी बातें बताते हैं कि उनके पास नॉल के साथ हाथ मिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। लेकिन बेटा जी जब मैंने पता चला कि टारगेट तुम जैसा एक छोटा पौधा है, तो फिर मैं ये करवाना नहीं चाहता था। लेकिन शॉन उनको कहता है, हाँ अंकल समझ गया, मुझे पता चल गया कि आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉल के बारे में जानने आया हूँ, तो मुझे सिर्फ वही बताओ। ओ बेटा ये मोबाइल ले ले, और नॉल तो मिलने जरा आ, क्योंकि जब वो पहली बार मिला था तब से वो यहाँ पर आया ही नहीं है। हमारी सारी गल्ला इस फोन विच चलती हैंगी। ठीक है दादाजी, मैं इस फोन को ले जाता हूँ, और मुझे पता है कि मुझे इसमें से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे सर्च करने होंगे इसके कॉल लॉग्स और थोड़ी सी लोकेशन हिस्ट्री। अब शॉन की ये बात सुनकर ईडन के फादर उसे कहते हैं कि क्या सच में तुम ऐसी चीजें कर सकते हो? बेटा मुझे लगता है कि तुम्हारी स्पेशलिटी यही है। पर शॉन उनको कहता है कि ये तो डेड मेंशन के बच्चों के लिए काफी नॉर्मल चीजें हैं, क्या ईडन नहीं कर सकता ये सब? ओ बेटा नाजी ना, मैंने तो ईडन को ऑर्डर करने के टाइम पर ये चीजें डाली ही नहीं थी। और शॉन ये सुनकर यही सोचता है कि आखिर ये दादाजी किस ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। और थोड़ा कुछ सोचने के बाद वो ईडन के पापा जी से कहता है कि दादाजी मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे जवाब दे पाओगे? हाँ जी बेटा जी बिल्कुल दे पाएंगे, लेकिन सवाल ऐसे होने चाहिए जिनके बारे में सब कुछ मैं जानता हूँ। तो मुझे बताइए कि आप जैसे बूढ़े इंसान ने आखिर ईडन को क्यों खरीदा? अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ईडन जो अभी वर्कशॉप के बाहर बैठा हुआ है, और शॉन और उसके फादर के बीच में चल रही कन्वर्सेशन हमें अभी नहीं दिखाई जाती। लेकिन थोड़ी देर के बाद शॉन उस वर्कशॉप से बाहर आता है। अरे यार मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। और उसे देखकर ईडन उससे पूछता है, ओ जी क्या हुआ, तू अब घर नहीं जाने वाला क्या? लेकिन शॉन उसके पास जाकर उसकी साइड में बैठ जाता है। और उसके बाद ईडन शॉन से पूछता है, ओ जी क्या वो औरत ठीक होगी जिसको मैंने निडल मारी थी? ओ तो तुम रेचल के बारे में जानना चाहते हो? सच बताऊं तो अभी उसका नाम मत लो, क्योंकि मैंने उसे काफी मुश्किलों से रोका, वरना वो तो यहाँ पर टैंक लेकर आ जाती और तुम्हारे पापा जी की वर्कशॉप को उड़ा देती। ओ जी वो तो शक्ल से ही डरावनी लग रही थी। अबे ओए मैं मजाक नहीं कर रहा, वो सच में ऐसा करने वाली थी। लेकिन अभी तू उसे छोड़, तू मुझे ये बता कि अब आगे तू क्या करेगा? क्या तू अब भी नॉल के साथ कोऑपरेट करना चाहता है? क्योंकि तुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर तू मुझसे यहाँ पर नहीं भी लड़ा फिर भी तू काफी ज्यादा दिक्कत में है? ओए मेरे लिए तो ये मामला काफी उलझा हुआ है, और मैं जानता हूँ कि वो सफेद बालों वाला नॉल काफी ज्यादा डेंजर है, लेकिन मैं अब तोड़े नाल भी फाइट करना नहीं चाहता। लेकिन जो कमजोर निकला उन्होंने मैं छड़ांगा नहीं। अबे साले ये तू मुझे देखकर क्यों बोल रहा है? क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैं नॉल से काफी ज्यादा कमजोर हूँ? तू बेशक चाहे तो मुझे वापस से आजमा सकता है। ओए आगे चल के कुछ भी हो, मैंने तो बस मेरे पापा जी को बचाना है। ओ जी इसीलिए तो मैंने बनाया गया है। वेल हम देखते हैं ईडन के फादर को जो उसकी फोटो को देख रहे हैं, और बैकग्राउंड में हमें ईडन की ही आवाज आती है, और वो कहता है क्योंकि पापा जी ने तो मुझे इसी वास्ते खरीदा है कि मैं उनको बचाऊं, तो मेरे लिए एक ही चीज मायने रखती है जी कि मेरे पापा जी बिल्कुल सेफ रहे। देख मुझे पता नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में क्या कहना चाहिए, लेकिन तू डायरेक्ट अपने बाप के पास जाकर ही बात क्यों नहीं करता? कोई कौन सी बात और किस बारे में? देख मुझे लगता है कि तेरे बाप की अपनी एक अलग सोच है। मेरे ख्याल से वो खुद तुझे कोई तकलीफ देना नहीं चाहते। ओ जी पापा जी के लिए मैं तो बस एक आइटम हूँ यारा। मैं जानता हूँ कि कुछ बातें काफी ज्यादा तकलीफ देती है, पर मैंने जो सुना उससे मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि तू अपने बाप के लिए बस एक प्रोडक्ट है। तुझे एक बार अपने पापा जी के साथ शांति से बात करनी चाहिए। पर ईडन कुछ जवाब देता उससे पहले ही उस पूरी वर्कशॉप में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर शॉन और ईडन काफी ज्यादा शॉक होते हैं, और ये दोनों यहाँ पर सच में क्लूलेस है कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया, क्योंकि ये धमाका वर्कशॉप के अंदर से हुआ है जहाँ पर ईडन के फादर के अलावा और कोई नहीं था। और इसी धमाके के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, क्योंकि आगे चल के ये कहानी काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। तो अगर उसे देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।